तो देखिए जरा 2.2 कर रहे हैं, 2.1 हो गया था। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो लिखा है प्रूव करना। प्रूव करने की बात है, किसे प्रूव करना है? 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, क्या प्रूव करना है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ऐसा क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि ऐसा होता है। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे यहाँ पर 11th क्लास का साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था? साइन 3 थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला था, आपको ध्यान होगा। इसमें आप क्या करिए, साइन को जरा इधर भेजिए, कितना हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू, देखिए सुनिए ध्यान से, कितना हो जाएगा ये साइन इनवर्स, साइन उधर गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? ये वाली लाइन समझ में नहीं आई, साइन उस पर चला गया, बस इनवर्स में चला जाएगा। जैसे इनवर्स उस पर जाता है साइन हो जाता है, वैसे साइन उस पर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद कितना हो गया यहां पर? अब आपको क्या करना होगा यहां पर, देखिएगा सुनिएगा, साइन वर्स थीटा को, साइन वर्स एक्स को मान लीजिए, क्या यहां पर लेट, ध्यान दीजिएगा, अगर हम साइन इनवर्स एक्स को मान लें थीटा, ध्यान दीजिए, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन थीटा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन थीटा। इसका क्या मतलब है? दोनों वैल्यू रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जहां पर थीटा होगा थीटा की वैल्यू रख देंगे, जहां पर एक्स आ रहा होगा इसमें वहां पर एक्स की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा 3 थीटा, थीटा कितना? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, इसे लिखा रहने दीजिए साइन इनवर्स इंटू 3 साइन थीटा। साइन थीटा कितना? साइन थीटा कितना है? साइन थीटा कितना? एक्स माइनस 4 साइन थीटा कितना है? एक्स 3। अब जरा देखिए, यही लेकर आना था, यही सवाल था, हाँ यही क्वेश्चन था, तो प्रूव हो गया ये, ठीक है, हैंस प्रूव। बस इतनी सी बात है, नोट किया जाए इसे। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा क्या लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, दूसरा भी इसी जैसा है। अगर ये समझ में नहीं आया है तो दूसरे को समझेंगे, आ जाएगा वो भी समझ में। कैसे? इस बार पूछा गया है कि 3 cos इनवर्स एक्स, 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू, हमें फिर से प्रूव करना है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न उधर था। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर इस बार हम यहां पर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाए थे, यहां पर cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। cos 3 थीटा का फॉर्मूला 11th क्लास का याद करेंगे, कितना आएगा? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला हमें ध्यान है, याद किए हुए हम। अब यहां से cos को उस पार ले जाएंगे, जैसे साइन को उस पार ले गए हैं, कितना जाएगा? 3 थीटा इक्वल टू 4, अच्छा cos को ले जाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? cos इनवर्स, cos इनवर्स कितना? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? अब जैसे यहां पर माने थे साइन इनवर्स एक्स को थीटा, यहां पर मानेंगे cos इनवर्स एक्स को थीटा। लेट cos इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, यहां से x की वैल्यू निकालें, कितना जाएगा? cos थीटा। दोनों वैल्यू उठा के रखें अगर ऊपर, तो 3 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? cos इनवर्स x इक्वल टू, cos इनवर्स लिखा रहने दीजिए 4 इंटू cos थीटा किसकी वैल्यू? x की, तो यहां पर x क्यूब माइनस 3 cos थीटा कितना है? x। और देखिए क्या यही लेकर आना था? हाँ यही लेकर आना था, प्रूव्ड। नोट किया जाए इसे भी, कितना आसान। तीसरा क्वेश्चन देखिए,
पॉइंट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान देंगे। क्या पूछा जा रहा है? बोला जा रहा प्रूफ कीजिए tan इनवर्स 2 डिवाइड बाई 11 tan इनवर्स 2 डिवाइड बाई 11 प्लस tan इनवर्स 7 डिवाइड बाई 24 tan इनवर्स 7 डिवाइड बाई 24 इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई 2 tan इनवर्स 1 बाई 2 ये प्रूफ करना हमें। कैसे प्रूफ करेंगे जरा देखिए ध्यान से, फिर आप बाद में नोट करेंगे। एलएचएस लेकर चलते हैं, एलएचएस लेकर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स 2 डिवाइड बाई 11 प्लस tan इनवर्स 7 डिवाइड बाई 24। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूले का नाम है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। x की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 11, y की वैल्यू 7 डिवाइड बाई 11। इसका फॉर्मूला हमें याद है, आप भी याद कर लेंगे। tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। वैल्यू रख देते हैं इसमें। कितना आ जाएगा? tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है? 2 डिवाइड बाई 11 प्लस y की वैल्यू 7 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 1 माइनस x की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 11 इंटू वाई की वैल्यू 7 डिवाइड बाई 24। ध्यान दीजिए कितना जाएगा यहाँ पर? tan इनवर्स एलसीएम ले लें यहाँ पर नीचे, कितना जाएगा? 11 का 24 में इंटू, आप चाहें तो इंटू कर लीजिए, चाहे तो इसे लिखा रहने दें, अगले स्टेप में इंटू कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। 24 का 2 में इंटू 48 प्लस 11 का 7 में इंटू 77 डिवाइड बाई, यहाँ पर भी देखें ध्यान से, इसके नीचे एक लिखा हुआ है। एलसीएम ले लेते हैं, कितना जाएगा? 11 इंटू 24, फिर इनका इनको यहाँ इंटू, तो यहाँ जो भी मल्टीप्लिकेशन करने पर आएगा वहाँ यहाँ लिख देंगे। तो अभी हम इसको ऐसे लिख रहे हैं कि 11 इंटू 24, मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आप अगर नहीं लिखना चाहते तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 का मल्टीप्लाई 24 में कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिए, 24 कुछ नहीं 24, तो कितना आ गया? 462, कितना आ गया? 264। तो यहाँ पर आप चाहें तो 264 सीधे लिख दीजिए। 264 माइनस 7 का 2 में इंटू 14, और इससे ये कैंसिल हो गया। जैसे ये इससे कैंसिल हुआ, जो बचा वो क्या बचा? tan इनवर्स कितना बचा? इन दोनों को प्लस करिए ऊपर, 48 को 77 से कितना आ गया? 125। तो यहाँ पर ऊपर कितना आ गया? 125। नीचे माइनस करिए, 264 माइनस 14 कितना आ गया? 250। नीचे कितना आ गया? 250। ये सब रफ वर्क है, हटा दीजिए इसे। कितने टेबल में आता है ये? डबल आता है क्या इसका? हाँ, वो बाहर हम जानकारी के लिए लिखे हैं, आप ऐसा मत कीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। 2 टाइम, कितने टाइम आता है ये? 2 टाइम। तो कितने, इसे क्या लिखा जा सकता है? tan इनवर्स 1 डिवाइड बाई 2। क्या यही लेकर आना था? हाँ, तो RHS LHS इक्वल टू RHS नोट किया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है, इस बार हमसे पूछा गया है कि 2 tan इनवर्स 1 बाई 2 tan इनवर्स 1 बाई 2 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 7 tan इनवर्स 1 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू क्या लेकर आना है? tan इनवर्स 31 डिवाइड बाई 17, tan इनवर्स 31 डिवाइड बाई 17 ये लेकर आना है इस बार। चलें जरा समझें, एलएचएस लेकर चलेंगे, उसके पहले हम इसे सॉल्व करेंगे अलग से। क्या लिखा हुआ है? 2 tan इनवर्स x मतलब 1 बाई 2। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan इनवर्स x का। कितना होता है ये आप भी याद कर लेंगे। tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 1 बाई 2। तो हम यहाँ पर वैल्यू x की जगह पे 1 बाई 2 रख देंगे। कितना हो गया ये? इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है? 1 बाई 2, x की जगह पर रख देंगे
तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ से 2 से 2 चला गया, डिवाइड बाई 1 माइनस 1/4। एलसीएम लेकर सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1 डिवाइड बाई, एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, नीचे 4 आ जाएगा, 4 का यहाँ इंटू 4 माइनस 1। और हमें पता है कि जो ये नीचे नंबर होता है ऊपर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है इसका, तो कितना जाएगा ये, tan इनवर्स 4 ऊपर आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई और माइनस कर दिए 4 में से, तो कितना आ गया 3। मतलब इसे क्या लिखा जा सकता है, tan इनवर्स 4/3। और ये क्या है, ये हम कन्वर्ट किए हैं 2 tan इनवर्स 1/2 को किस में कन्वर्ट कर लिए हैं, इस 2 को हटा दिए हैं, इस तरह से हटता है, सीधे नहीं हटा देना है। ठीक है, अब इसकी जगह पर LHS ले रहे हैं, LHS में इसकी जगह पर जो इसे सॉल्व किए हैं वो रखेंगे वैल्यू। तो LHS अब ले रहे हैं, पहले सीधा LHS क्यों नहीं लिए, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 tan इनवर्स लिखा हुआ था, तो उसको पहले कन्वर्ट किए केवल tan इनवर्स में। तो क्या लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स, पहले उसे लिख रहे हैं 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। और अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पर किए हैं, एक फॉर्मूले का प्रयोग किए हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला कितना था, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे जहां पर x की वैल्यू 4/3 और y की वैल्यू 1/7 है। तो देखिए इस वैल्यू को रखते हैं, क्या होगा, tan इनवर्स x की वैल्यू 4/3 प्लस 1/7 डिवाइड बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। जरा इतना नोट करें, फिर आगे करते हैं। इसके आगे देखिए, फिर इस सवाल को हम लिखे रहने देते हैं क्योंकि इतना ही केवल हटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके आगे सॉल्व करते हैं, कितना लिखा हुआ है, tan इनवर्स, ये इसके आगे ये लेकर आना है, टारगेट है ये हमारा। tan इनवर्स कितना हो गया, यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं, देखिए 7 का 3 में इंटू कितना होता है 21, ठीक है, फिर 7 का 4 में इंटू कितना होता है 28, उसके बाद क्या है प्लस 3 1 जा 3, ठीक है, डिवाइड बाई, अब यहाँ पर देखें इसके नीचे एक करके कितना हो गया 21 नीचे, फिर यहाँ पर कितना हो गया 21 माइनस 4, ठीक है, 21 से 21 हटाइए, कितना आ गया tan इनवर्स, प्लस करिए जरा 31, माइनस करिए जरा, देखिए यही लेकर आना था, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS, क्लियर, नोट करिए, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे आप, ज्यादा नहीं बताते, एक दिन में 4-5 प्रश्न बता रहे हैं मात्र, इतना ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। बस आप देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, x को मान लेते हैं tan थीटा, कोई दिक्कत यहाँ से, जरा यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालिए, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, tan इधर आएगा, क्या बनेगा tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। इन्हें रखे रहने दीजिए, बाद में काम आएगा इसका, ठीक है, किसका काम आएगा, थीटा की जगह पर वैल्यू रखेंगे बाद में, लास्ट में जब आंसर देना होगा। अभी हम इसको लेके चलते हैं आगे, प्रश्न लिख रहे हैं वापस, क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 रूट से बाहर है, वैल्यू रख रहे हैं x की जगह पे tan थीटा, कितना आ जाएगा tan इनवर्स, tan ही रखना है, कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा -1 डिवाइड बाई, नीचे कितना आ गया tan थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए अभी आप पिछली क्लास में याद करें, आपको एक फॉर्मूला याद आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को यहाँ पर रखें, कितना जाएगा tan इनवर्स, इतने की जगह पर कितना जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाई, नीचे tan थीटा लिखा रहने दीजिए, देखिए स्क्वायर से रूट हटा दीजिए, कितना आ गया tan इनवर्स, केवल क्या बचा सेक थीटा -1 डिवाइड बाई, नीचे कितना आ गया tan थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, अब आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा है कि सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। सब पीछे ही पढ़ चुके हैं, सब यहाँ पर हाँ अप्लाई करना है मात्र। देखिए कितना जाएगा
टेन इनवर्स सेक थीटा की जगह पर 1 कॉस थीटा -1 डिवाइड बाई टेन थीटा की जगह पर साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे 1 करके एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। कितना आ गया? टेन इनवर्स कॉस का 1 में इंटू कॉस थीटा, इसका यहाँ इंटू 1 माइनस इसका यहाँ इंटू कॉस थीटा, ये वाला डिवाइड, ये वाली लाइन यहाँ पर आ गई। क्या लिखा है? साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। देखिएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा हटा दीजिए। कितना आ गया? टेन इनवर्स क्या लिखा ऊपर? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई केवल साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट करिए यहाँ तक। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 का इंटू करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 से इंटू करके 2 से डिवाइड कर दिए। नीचे साइन में भी यही काम करेंगे, साइन 2 से इंटू करके 2 से डिवाइड कर दिए। अब ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए हैं ताकि यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकें। कौन सा वाला? 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना था? 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक और फॉर्मूला लगा सकें, कौन सा? साइन 2 थीटा कितना था? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो थीटा की वैल्यू कितनी है? देखिए, ध्यान से देखिए, 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर भी है। तो थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा बाई 2। ध्यान दीजिए, 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर भी है। थीटा की जगह क्या लिखेंगे? थीटा बाई 2। बात समझ आ रही है आपको? ये जिसको समझ में आ गया अब उसको दिक्कत नहीं आएगी अगली लाइन जो लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये जो ब्लैक से लिख रहे हैं केवल इतना ही आप नोट करिएगा। कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स इतने की जगह पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? थीटा बाई 2 डिवाइड बाई नीचे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्योंकि यहाँ पर थीटा नहीं है, थीटा बाई 2 है। ठीक है, ये 2 से 2 हटा दीजिए। एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 भी काट दिए। कितना आ गया? टेन इनवर्स ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई नीचे बचा कॉस थीटा बाई 2। और आपने फिर से पढ़ रखा है 10th क्लास में साइन बाई कॉस क्या पढ़ा है? टेन थीटा। तो टेन थीटा बाई 2। और आपने अभी 11th क्लास में पढ़ा है कि टेन इनवर्स 10 है तो हटा दीजिए, केवल कितना जाएगा? थीटा बाई 2। और थीटा याद कीजिए, जब इसको स्टार्ट किए थे बोले थे थीटा लिख लीजिए, बाद में काम आएगा। कितना था? टेन इनवर्स एक्स। अभी जब स्टार्ट किए थे इसको तो कितना आ गया? ये 1/2 इंटू थीटा। थीटा टेन इनवर्स एक्स था। तो ये इस प्रश्न का आंसर है। नोट कीजिए।